आपका फोन, आपकी फोटोज, आपके मैसेजेस सब गए। पेगासस नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये कोई ग्रीक कहानी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा डरावनी है। सोचो, एक शिकारी चुपके से बिना दिखे आपकी जेब में छुपा हो। वो है पेगासस स्पाईवेयर। इसे बनाया है इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने। पेगासस कोई मामूली मालवेयर नहीं है, ये मिलिट्री ग्रेड है। इसे उन लोगों के फोन में घुसने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें हाई वैल्यू टारगेट माना जाता है। सरकारें इसका इस्तेमाल करती हैं। जरा सोचो इसके बारे में। और बुरी बात क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके फोन में है। पेगासस को बिल्कुल चुपके से काम करने के लिए बनाया गया है। कोई निशान नहीं छोड़ता। ये मशीन में भूत की तरह है, आपकी हर हरकत पर नजर रखता है। ये आतंकवाद रोकने की बात नहीं है, ये विरोध को दबाने की बात है। पेगासस एक हथियार है, सीधी सी बात है। और इसका इस्तेमाल पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और किसी के भी खिलाफ किया जा रहा है जो ताकतवर लोगों को चुनौती देने की हिम्मत करता है। सोचिए, आप एक पत्रकार हैं जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। आपको एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। आप क्लिक करते हैं, बस इतना ही। पेगासस आपके फोन में घुस गया। आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, कोई शक्की लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं। इसे जीरो क्लिक अटैक कहते हैं और यह बहुत ही खतरनाक है। एक बार अंदर घुसने के बाद पेगासस का पूरा कंट्रोल हो जाता है। आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, सब कुछ जो आपको लगता है प्राइवेट है, वो सब खतरे में है। वो देखते हैं जो आप देखते हैं, वो सुनते हैं जो आप सुनते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि आप कहां हैं। तो ये जीरो क्लिक जादू कैसे काम करता है? एक डिजिटल लॉकपिक की कल्पना कीजिए, इतना तेज कि ये आपके फोन के सॉफ्टवेयर में कमजोरियों का फायदा उठा सकता है बिना आपको पता चले। एक तरीका है मिस्ड कॉल्स के जरिए, आपको फोन उठाना भी नहीं पड़ता। स्पाईवेयर व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्स में छुपी हुई खामियों का इस्तेमाल करके अंदर घुस जाता है। जैसे कोई चोर आपके घर में दीवार की दरार से घुस जाए, चुपके से, बिना आहट किए। एक बार अंदर घुसने के बाद पेगासस अपना काम शुरू कर देता है। ये आपके मैसेजेस पढ़ सकता है, आपके कॉल सुन सकता है, आपकी फोटोज चुरा सकता है और यहां तक कि रियल टाइम में आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। ये प्राइवेसी पर सबसे बड़ा हमला है। इसके बारे में सोचो, पत्रकार अपने सोर्सेज की रक्षा नहीं कर पाते, कार्यकर्ता बोलने से पहले ही चुप करा दिए जाते हैं। पेगासस सिर्फ स्पाईवेयर नहीं है, ये जुल्म का एक हथियार है। कहानियां रूह कंपा देने वाली हैं। पुरस्कार विजेता पत्रकार जमाल खशोगी, जो सऊदी सरकार के मुखर आलोचक थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका फोन पेगासस से संक्रमित। ये लिस्ट लंबी है। प्रेस की आजादी के लिए लड़ने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 20 देशों में कम से कम 180 पत्रकारों के फोन्स में पेगासस पाया। ये वो लोग हैं जो सच्चाई सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और उनकी जासूसी की जा रही है। सरकारें पेगासस का इस्तेमाल विरोध को दबाने के लिए, कहानी को कंट्रोल करने के लिए और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कर रही हैं। ये सिर्फ पत्रकारों की समस्या नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। जब पत्रकारों की आवाज दबाई जाती है तो लोकतंत्र को नुकसान होता है। हम सभी को यह जानने का अधिकार है कि दुनिया में क्या हो रहा है और पेगासस इस अधिकार के लिए सीधा खतरा है। सेक्शन 5, निशाने पर कार्यकर्ता। आजादी के लिए लड़ते हुए स्पाईवेयर का निशाना सिर्फ पत्रकार ही नहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी पेगासस के निशाने पर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो न्याय के लिए, समानता के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए उन्हें चुप कराया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक कार्यकर्ता हैं, एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। आप संवाद करने, तालमेल बिठाने, सुरक्षित रहने के लिए अपने फोन पर निर्भर हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपका फोन हैक हो गया है, आपकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, आपके कॉन्टैक्ट्स खतरे में हैं, आपकी जान खतरे में है। पेगासस सिर्फ जासूसी का एक साधन नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ एक हथियार है, दमन का एक औजार है जिसका इस्तेमाल उन लोगों को चुप कराने के लिए किया जाता है जो यथास्थिति को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। सेक्शन 6, एप्पल का पलटवार, एक अधूरा बचाव। अच्छी खबर, टेक कंपनियां चुप नहीं बैठी हैं। एप्पल अपने आईफोन्स की कमजोरी के लिए आलोचना का सामना करते हुए आगे आई है। उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए हैं जो पेगासस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षा खामियों को दूर करते हैं। ये अपडेट जरूरी है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। समस्या यह है कि पेगासस लगातार विकसित हो रहा है। जैसे ही एक कमी को ठीक किया जाता है, दूसरी खोज ली जाती है। यह एक डिजिटल हथियारों की दौड़ है और दांव बहुत ऊंचे हैं। सेक्शन 7, अपने डिजिटल किले की रक्षा, एक सुरक्षित फोन के लिए व्यावहारिक कदम।
तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस अनदेखे खतरे से खुद को कैसे बचा सकते हैं? बात पागल होने की नहीं है, बात सक्रिय होने की है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपने डिवाइस अपडेट करें। आपके फोन पर आने वाले वो सॉफ्टवेयर अपडेट, उन्हें नजरअंदाज मत करो। उनमें अक्सर महत्वपूर्ण सुरक्षा पैच होते हैं जो पेगासस को दूर रखने में मदद कर सकते हैं। संदिग्ध लिंक और मैसेजेस से सावधान रहें। अगर आपको किसी अनजान नंबर से या किसी जान पहचान वाले से भी कोई अजीब लिंक वाला मैसेज मिलता है तो क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। अपने सभी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें। यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है जिससे हैकर्स के लिए आपकी जानकारी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही उनके पास आपका पासवर्ड हो। सेक्शन 8 लड़ाई जारी है। जानकारी रखें, सतर्क रहें। पेगासस के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह बिल्ली चूहे का खेल है जिसमें टेक कंपनियां नवीनतम स्पाईवेयर खतरों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं। नवीनतम सुरक्षा खतरों के बारे में जानकारी रखें, टेक न्यूज पढ़ें, सोशल मीडिया पर सुरक्षा विशेषज्ञों को फॉलो करें और खतरों के बारे में खुद को शिक्षित करें। अपनी डिजिटल प्राइवेसी के प्रति सतर्क रहें। लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। इस बारे में सावधान रहें कि आप ऑनलाइन क्या जानकारी शेयर करते हैं और अपने व्यक्तिगत डेटा को उस कीमती चीज की तरह समझें जो वह है। सेक्शन 9, हमारी डिजिटल प्राइवेसी को वापस पाना, कार्रवाई का आह्वान। पेगासस एक चेतावनी है। यह एक कठोर याद दिलाता है कि डिजिटल युग में हमारी प्राइवेसी पहले से कहीं ज्यादा नाजुक है। लेकिन यह कोई हारी हुई लड़ाई नहीं है। हमें जवाबदेही की मांग करने की जरूरत है। सरकारों को अपने ही नागरिकों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। टेक कंपनियों को सुरक्षा और प्राइवेसी को प्राथमिकता देनी चाहिए और हमें व्यक्तियों के रूप में खुद को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, यह हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में है। निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, बिना किसी डर के जीने का अधिकार। हम स्पाईवेयर को जीतने नहीं दे सकते। हमारी डिजिटल आजादी का भविष्य इस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ना पेगासस एक डेंजरस टूल है, लेकिन अवेयरनेस और प्रिकॉशंस से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की ऐसी वीडियोस के लिए साइबर सेवी ही सबसे बेस्ट है। फाइनल क्वेश्चन, आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हो? कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।